हाय एंड वेलकम दोस्तों। इस चैनल के ऊपर ये हमारा सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो फर्स्ट नंबर एग्जांपल है इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे साथ क्या है, कितने टाइप्स ऑफ एक्सेस ऑफ रेफरेंस हमारे साथ आ सकते हैं। तो ये सारा सब कुछ हमने पहले वीडियो में क्लियर किया था। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो में पहले वीडियो का लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप पहली वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जितनी भी हमारे साथ ज्योमेट्रिकल फिगर्स है तो उसको मैंने लिया है और इसका सेंट्रॉइड हम मालूम करेंगे। तो एक हमारे साथ ये हो जाएगा कि इसका जितने भी फार्मूला है तो वो हमारे साथ क्लियर हो जाएंगे जब हम आने वाले क्वेश्चनों में जो है वो जब हम सॉल्व करेंगे। तो एक हमारे साथ ये होगा कि अगर इसी तरह की टाइप्स की कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसका हमारे साथ सेंट्रॉइड हम इसके मालूम कर सकेंगे, ठीक है। और इसका एरिया भी फार्मूला भी जो है वो हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिया हुआ है तो इस रेक्टेंगल के हम सेंट्रॉइड मालूम कर लेते हैं। लेकिन सेंट्रॉइड से पहले हम यहाँ पे इसका एरिया भी मालूम कर लेते हैं। तो इसका एरिया हम कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पे हमारे साथ ये हमारे साथ ब्रेड है और इसको हम हाइट कहते हैं कि ये हमारे साथ हाइट है। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि ब्रेड मल्टीप्लाई बाई हाइट, यानी लेंथ भी हम इसको कह सकते हैं कि ब्रेड मल्टीप्लाई बाई लेंथ, इसका ये फार्मूला है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 4, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर से इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर लिया हुआ है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं तो ये हमारे साथ आ जाएगा 32। अब ये 32 हमारे साथ जो है वो मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिए कि क्योंकि एक मीटर ये है दूसरा मीटर ये है, तो यहाँ पे जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी एक्सेस मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी लिखते हैं एक्सेस, डिस्टेंस ऑफ एक्सेस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ऑफ एक्सेस लिख लेते हैं ताकि एक्सेस के हम डिस्टेंस मालूम कर सकें। तो जिसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेस का डिस्टेंस हम वाई से मालूम करेंगे और इसका फार्मूला हमारे साथ है b डिवाइडेड बाई 2। अब b हमारे साथ क्या है? b हमारे साथ 8 है तो 8 को हम यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारे साथ 4 आ जाएगा। और यूनिट हमारे साथ मीटर में है तो मीटर में ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ y मालूम कर लेते हैं, यानी ये डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ वो सेंट्रॉइड नुक्ता जो है वो हम कहाँ पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि फिर हम इसको जो है वो y से मालूम x से मालूम करेंगे, y का डिस्टेंस हम x से मालूम करेंगे तो ये भी हमारे साथ h डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये 4 है, 4 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे साथ 2 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये नुक्ता हम कहाँ पे लगाएंगे? इस नुक्ते से पूर्ण मीटर यहाँ पे आके एक नुक्ता लगाएंगे, फिर यहाँ से जो है वो पूर्ण मीटर 2 मीटर यहाँ पे जाके एक नुक्ता लगाएंगे। तो ये हमारे साथ आ जाएगा कि ये सेंट्रॉइड हम इस डिस्टेंस से जो है वो x का डिस्टेंस हमारे साथ 4 मीटर होगा और यहाँ से y का डिस्टेंस हमारे साथ 2 मीटर होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ इसका सेंट्रॉइड होगा और यहाँ पे हमारे साथ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा, ठीक है। कि इस नुक्ते के ऊपर यहाँ पे हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट का कुल वजन जो है वो अमल करता होगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, ये हमारे साथ राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया का फार्मूला सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एरिया हम कैसे मालूम करेंगे। तो ये भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हिस्सा जो है वो यहाँ पे एक लैंड जो है वो ये इस तरह है। तो अगर हम इसका एरिया जो है वो 2 पर डिवाइड कर दें तो इस एरिया का यानी इस जगह का एरिया जो है वो हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। और ये एक का जो है वो हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये यहाँ पे ये जगह का एरिया मालूम हो जाएगा और दूसरा ये इस जगह का एरिया मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे साथ क्या होगा? b मल्टीप्लाई बाई h डिवाइडेड बाई 2, यानी इस ऑब्जेक्ट का एरिया हमें मालूम कर लेना है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है और यहाँ पे b हमारे साथ क्या है? b हमारे साथ 8 है, ये हमारे साथ 6 है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। इसको भी कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई
8 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे साथ 24 आ जाएगा। ये हो जाएगा 24 आवर मीटर स्क्वायर। इसका भी वही जो है वो डिस्टेंस ऑफ एक्सिस मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एक्सिस मालूम कर लेते हैं। अब डिस्टेंस का एक्सिस मालूम करने के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है वो हमारे साथ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे साथ है b डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब b हमारे साथ क्या है 8 है, तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। इसको भी फार्मूले की मदद से 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे साथ 2.67 मीटर हो जाएगा। अब डिस्टेंस ऑफ y मालूम कर लेते हैं, तो ये फार्मूला भी हमारे साथ सेम है और ये हमारे साथ 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं, तो ये भी 2 हमारे साथ आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 2 आ जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस जगह से हम कितने आ जाएंगे 2 मीटर 6 7 यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से 2 मीटर जाएंगे, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 2.67 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जाते हैं सी नंबर पर। तो सी नंबर का भी जो है वो हम एरिया सबसे पहले मालूम कर लेते हैं कि एरिया हमारे साथ क्या आएगा। तो एरिया की भी हमारे साथ वही फार्मूला है, b मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई 2। b हमारे साथ कितना है 5 है, मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे हम इसका हाइट लेंगे। अगर आपको ये डिस्टेंस दिया होगा तो फिर हम इसकी मदद से जो है वो हाइट मालूम करेंगे और हाइट जो है वो फिर यहाँ पे हम जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, इसका भी हम जो है वो आने वाले क्वेश्चनों में इसका भी एक न्यूमेरिकल करेंगे कि इसका हाइट हम जो है वो स्किप करेंगे और ये डिस्टेंस हमें मालूम होगा ये, तो फिर हम इसका हाइट जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे, तो ये भी हम आने वाले क्वेश्चनों में ज़रूर करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे साथ 15 मीटर पर सेकंड 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, अब इसका भी डिस्टेंस जब हम मालूम करेंगे तो इसका फार्मूला हमारे साथ क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्सेस। अब ये हमारे साथ जो है वो चेंज है। जब हम ये मालूम करेंगे तो b मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। ठीक है, b मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जब हम मालूम करेंगे तो b मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। b हमारे साथ कितना है, b हमारे साथ 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा। फिर यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ y जब हम मालूम करेंगे तो h डिवाइडेड बाई 3 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जब हम मालूम करेंगे तो h डिवाइडेड बाई जो है वो 3 होगा। तो एक हाइट हमारे साथ 6 है, डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं तो ये भी 2 मीटर आ जाएगा। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 मीटर जो है वो हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है, और 2.5 मीटर यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से इस तरह ये 2.5 मीटर हो जाएगा, ये हमारे साथ 2 मीटर है, तो ये हमारे साथ इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, अब यहाँ से हम सर्कल में आते हैं। तो सर्कल मैंने कुछ अच्छा जो है वो ड्रा नहीं किया है, लेकिन आप इसको जो है वो सर्कल ही माने। तो ये हमारे साथ सर्कल है, तो इसका एरिया हम कैसे मालूम करते हैं, तो इसको भी देखते हैं एरिया। तो यहाँ पे हम दो तरीके से इसका एरिया मालूम कर सकते हैं, 5r से भी मालूम कर सकते हैं, 5d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इससे भी मालूम कर सकते हैं। तो आप दोनों से जिससे आप मालूम करना चाहो तो उससे आप मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 5 का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो और यहाँ पे आप डायरेक्ट पाई भी लिख सकते हो। यहाँ पे d यानी डायमीटर हमारे साथ कितना है 8 है, इसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर में आप शिफ्ट और यहाँ पे ये पाई वाला बटन ये इसके ऊपर क्लिक करके तो आप पाई डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, या आप इसकी वीडियो भी लिख सकते हो। 8 है, इसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 की 4 से, अगेन इसको कर लेते हैं 5, 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो इसका हमारे साथ जो है वो एरिया हो जाएगा 50.26 मीटर स्क्वायर। अब इसको पाई आर सी भी करते हैं कि पाई आर इसके ऊपर स्क्वायर है, पाई आर सी भी करते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर यानी रेडियस, तो इसका रेडियस हमारे साथ 4 आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे साथ इसको हम आर कहते हैं और आर हमारे साथ इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखते हैं और 4 का स्क्वायर, तो इसके अब इसको देखते हैं कि ये हमारे साथ इसका एरिया सेम आता है कि नहीं, 4 स्क्वायर तो सेम ही आया
50.26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस मालूम करते हैं। डिस्टेंस ऑफ एक्सेस मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ एक्सेस इसका आर के बराबर ही हमारे साथ होगा, क्योंकि इसका आर जो है वो हमारे साथ हर जगह से सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको मालूम करना चाहिए, अगर यहाँ से मालूम करना चाहिए, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो ये हमारे साथ आर की बराबर ही होगा, और इसका आर हमारे साथ 4 मीटर है। इसी तरह इसका डिस्टेंस वाई ये भी हमारे साथ आर की बराबर है, तो ये भी 4 मीटर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो सेमी सर्कल में आते हैं। तो सेमी सर्कल में इसका एरिया जब हम मालूम करेंगे, तो ये आप याद रखें कि ये 5r² यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ पे d² होगा, डिवाइडेड बाय कितना है 4 है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8 होगा, इसका डबल होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका डबल होगा, यानी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 के साथ हम 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, इसका डबल है। फिर यहाँ पे 4 है, तो ये भी इसका डबल है। ठीक है, अब जिससे आप मालूम करना चाहो तो आप मालूम कर सकते हैं। मैं 5r² से मालूम करना चाहता हूँ, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हमारे साथ जो है वो अगर आप देखें तो d है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर हमें दिए हुए हैं। तो अब हम अगर इसका रेडियस मालूम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना चाहे, तो इस 8 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 यहाँ पे 4² डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। इसको भी कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट हम पाई लिखते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो ये हमारे साथ 25.13 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसकी डिस्टेंस मालूम करना चाहें, डिस्टेंस ऑफ एक्सेस हम मालूम करना चाहें, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम मालूम करना चाहें, तो ये आर की बराबर ही होगा, और इसका आर हमारे साथ 4 मीटर के बराबर है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम मालूम करना चाहें, तो ये हमारे साथ आर की ही बराबर है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे साथ आर की बराबर नहीं है, तो इसका फार्मूला फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे। इसका फार्मूला हमारे साथ क्या है, एक्स, तो ये हमारे साथ है 4r डिवाइडेड बाई 5 एंड 3/5। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे साथ। 4r ये 4 है, 4r 3/5 ये फार्मूला है। इसमें हम पुट करेंगे 4 हमारे साथ, ये r भी 4 है, 3 और 5 का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मालूम कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई डायरेक्ट 5 करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम इसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जार 16 हो जाएगा, 4 4 जार 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम 3 मल्टीप्लाई करें, पाई मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो ये हमारे साथ 9.42 हो जाएगा। अब 16 डिवाइडेड बाई 9.42 कर लेते हैं, तो ये हमारे साथ 1.69 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमारे साथ आर की ही बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे साथ कितना आया है, 1.9 मीटर, और ये हमारे साथ 4 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसकी मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका एरिया कैसे मालूम करेंगे, तो ये हमारे साथ एरिया जब हम इसका मालूम करेंगे, तो एक 5r² डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे πd² डिवाइडेड बाई 8 है, तो 8 हमारे साथ 16 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। जब इसके साथ हम 8 दोबारा प्लस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब जिससे आप मालूम करना चाहें तो आप मालूम कर सकते हैं। मैं यहाँ से 5r² से मालूम करना चाहूँगा डिवाइडेड बाई 4, तो यह इसका r हमारे साथ जो है वो जिसे 4 की बराबर है, तो 4 इसकी 4 की हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, इसका r हमारे साथ 4 की बराबर है। यहाँ पे 4 पे हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पाई लेते हैं, 4 का स्क्वायर लेते हैं और डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं, तो 12.56 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका डिस्टेंस हम मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस
ऑफ एक्सिस मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एक्सिस का फार्मूला हमारे साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ एक फार्मूला है, उसकी मदद से हम मालूम कर लेते हैं। और ये फार्मूला हमारे साथ ये है 4r डिवाइडेड बाई 3 इसकी मदद से हम मालूम करेंगे 4, और इसका r हमारे साथ भी 4 है डिवाइडेड बाई 3 तो ये भी हमारे साथ इस चीज़ की ही बराबर होगा। ठीक है, 1.9, ठीक है, मीटर। और दूसरा भी हमारे साथ इस चीज़ का ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों का फार्मूला हमारे साथ सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ वाई जब हम मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला भी हमारे साथ 4r3 का बराबर है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि r हमारे साथ 4 है, 3 हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का बराबर है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 5 3, तो इससे हमारे साथ आया है 1.69 मीटर। तो यहाँ पे इस चीज़ का मकसद मेरा ये था कि आप इस तमाम ज्योमेट्रिकल फिगर्स की फार्मूला, और जब हम इसकी वाई डिस्टेंस मालूम करेंगे, एक्स की डिस्टेंस मालूम करेंगे रेफरेंस से, तो ये फार्मूला आपको याद हो जाए। इसका मकसद मेरा जो है वो यही था कि आप इसका फार्मूला जो है वो 1 बाय 1 देखें। तो इस फार्मूला और इस क्वेश्चन को आपने बुक में जो है वो आपने लिखना है और इसको याद करना है कि इस चीज़ का फार्मूला हमारे साथ कैसा है और ये हमारे साथ हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आने वाले क्वेश्चनों में आपके लिए जो है वो आसानी होगा। अगर फिर भी आप इसको याद नहीं करोगे तो हम किस चीज़ के लिए, हम आपको जो है वो तमाम क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 इस चैनल के ऊपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारे आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, और अपने दोस्तों और अपने आप का ज़रूर ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।